सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप रिंग का नवा टॉपिक शुरू करना है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। ये बिल्कुल सेम वही टॉपिक है, थ्योरमां भी नाल दियां ने जो ग्रुप च कीता सी, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप कीता सी अपने, बिल्कुल सेम वो नाल थ्योरमां ने इहदे विच। मतलब ये टॉपिक वो नाल दा सेम होने करके थोड़ा तेज करांगे आपां। होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग किवें है, ग्रुप वाला मैं नहीं दस रहा, ग्रुप वाला मतलब जे टॉपिक ध्यान नाल पढ़ना है, ध्यान नाल समझना है तो पहला होमोमॉर्फिज्म जो ग्रुप च कीता टॉपिक वो पहला तैयार कर लो, फिर ये सौखा समझ आ जाएगा। होमोमॉर्फिज्म की सी? एफ a function from R to S is said to be homomorphism if and only if किसी फंक्शन को आप होमोमॉर्फिज्म कहाँ कहांगे? if and only if f of a plus b equals to f of a, f of b, f of ab is equals to f of a, f of b for all ab belongs to R। जे गल समझ आ गई होवे। ग्रुप च होमोमॉर्फिज्म की कीता सीगा, वो च कल्ला इक्को सीगा। इक्को क्यों सी उहदे विच? क्योंकि ऑपरेशन ग्रुप दे विच इक्को सीगा कि ऑपरेट करके फिर फंक्शन लै लवो जां फंक्शन लैके बाद विच ऑपरेट कर लवो, आंसर जे बराबर आवे सारिਆਂ वास्ते तां उस नूं होमोमॉर्फिज्म कहा सी ग्रुप दे केस च। और रिंग दे विच ऑपरेशन दो ने, मल्टीप्लीकेशन ते एडिशन, दोने देखने आपां इहदे विच। चाहे पहला ऑपरेट करके फिर फंक्शन लै लो, चाहे फंक्शन लैके बाद च ऑपरेट कर लो, ये भी तो गल उही है, ये भी सेम चीज़ है। पहला ऑपरेट करके फंक्शन लिया या फंक्शन लैके बाद च ऑपरेट कर लो। हुण ये गल ध्यान च होवे कि ये जिहड़ा प्लस पाया हैगा ये ऑपरेशन हैगा आर विच, ते जिहड़ा ये प्लस पाया ये ऑपरेशन एस दे विच। ये गल समझ आ रही होवे जे तुसीं होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप देखिया होवे, जे ध्यान च होवे। ये मल्टीप्लिकेशन जो हैगी है ये आर विच आ, ये मल्टीप्लिकेशन जो हैगी है एस विच आ। ये डायग्राम बना लेने आपां किवें आ। ये आर आ, ए एस, पहला की है ए दे उपर ऑपरेट किया, बी दे उपर ऑपरेट किया, कितना आ गया एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। जो फंक्शन है ना ये ऑपरेट करांगे ये बनेगा, मतलब फंक्शन लिया तो बन गया। हम दोनों च ऑपरेशन लाया, इन्होंने ऑपरेशन लावे की बनूगा ए प्लस बी, प्लस लाई है इनू कितना कितना बनूगा फंक्शन ऑफ ए प्लस बी। एक ही कराया अपने, पहला ऑपरेशन लाया जी, बाद च फंक्शन लिया। तो ये चीज की है जी आप आई है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। ये पहला फंक्शन लिया जी अपने, बाद विच ऑपरेट किया। ये पहला ऑपरेट किया बाद च फंक्शन लिया, ये पहला फंक्शन लिया बाद विच ऑपरेट किया। जे आंसर बराबर आवे जी, आ प्रॉपर्टी है। दूजा उवें है, ए बी ऑपरेट करता मल्टीप्लाई, ਇਹਦਾ फंक्शन लिया आपने एफ ऑफ ए बी। ये पहला फंक्शन ले साडे दोने, इनू ऑपरेट किया कितना आ गया एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। जे ए भी आंसर इक्वल आ गया, दोने आंसर सारे वास्ते इक्वल आ गए, तो आप कहांगे जो फंक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म होएगी। ये तुसीं समझ रहे होंगे ध्यान नाल कि ए बी आर विचों लैणे, ए बी आर विचों होणगे, जो उहदियां इमेजिस कड्डांगे तां ओह एस विच आउणगे। फिर होमोमॉर्फिज्म है जी। जे ध्यान दे विच होवे बिल्कुल सेम उदी चलूगा जिवें आपां ग्रुप च कीता सी। उह च पहलां प्रॉपर्टियां पढ़ियां सी, इहदे उपर नूमैरिकल कीते सीगे, नूमैरिकल देख लियो। अगे थ्योरमां कीतियां सी आपां उहदे विच कि आइडेंटिटी दी इमेज आइडेंटिटी हुंदी हैगी है जी होमोमॉर्फिज्म। उवें इह च थ्योरमां दे पार्ट ने जी वो देखने हैगे ने। ये थ्योरम है कि वो मैं पढ़ रहा, तुसीं भी देख लो।
आर ते एस दो रिंग्स ने, एफ जो है फंक्शन आर टू एस ये होमोमॉर्फिज्म है। दैन शो करना है एफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश होगा, जीरो तो जीरो डैश जो है वो रिंग दियाँ आइडेंटिटीज ने अंडर एडिशन होणगियां जी। तो एफ ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ ए, तो तीजी प्रॉपर्टी जो हैगी एफ ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ये तीन गल्लां शो करनियां आपां होमोमॉर्फिज्म के ग्रुप विच भी पहलां यही शुरू करी सी आपां ने। ये तां ही है जो प्रॉपर ध्यान नाल समझना हैगा तां होमोमॉर्फिज्म जो ग्रुप वाला टॉपिक है पहलां तैयार कर लो, फिर ये सुन लियो ध्यान नाल। सो देखो कि इहदे विच पहला पार्ट जो है वो प्रूव करना आपां ने कि आइडेंटिटी दी इमेज आइडेंटिटी ही आऊगी। जो जीरो है आइडेंटिटी आर विच है, जीरो डैश आइडेंटिटी एस विच है। ये अंडर एडिशन ने, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन जो आइडेंटिटी हैगी आ वो पक्का एग्जिस्ट नहीं करती होंगी आर विच। उन्होंने आपां जे एग्जिस्ट करती होवे तां उन्होंने कहने हुंदे आपां रिंग विद यूनिटी, इस करके अंडर एडिशन होगा जी। सो देखो ध्यान, इनू आपां किवें करांगे जी। इस चीज़ आप लिख सकते हैं लैट कर लिया चलो ए कोई एलीमेंट जो है वो आर विचों, ये आप मान लें। तो एफ ऑफ ए लिया, ये लिख सकते हैं आप एफ ऑफ ए प्लस जीरो। क्यों? क्योंकि जो ए हैगा वो आर विच आ ते जीरो आइडेंटिटी आ आर दी, जे ऐड करांगे तो सेम ही आऊगा, ए प्लस जीरो ए दे बराबर होगा। ये होमोमॉर्फिज्म प्लस वास्ते भी अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वास्ते भी अलग अलग कर सकते हैं। इस करके इन्हों आपां ने प्लस वास्ते अलग अलग करता, ये बन गया। इन्हें इतना लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस जीरो डैश। ये गल्लां समझनियां सारी, क्योंकि यदि इमेज लवांगे अंडर एफ तो एस विच आऊगी। फंक्शन दिता है आप तो ए एलीमेंट फिर एस का बन गया, तो एस विच आइडेंटिटी की है जीरो डैश। जे ये आप जीरो डैश ऐड करांगे एफ ऑफ ए दे विच जीरो डैश जितना मर्जी ऐड कर लो, चाहे पोस्ट कर लो चाहे प्री कर लो, सेम ही आऊगा आंसर, आइडेंटिटी एलीमेंट। बिल्कुल प्रूफ जो है ने जिमें ग्रुप च कितने मैं दस रहा होमोमॉर्फिज्म सारा ही कुछ है जी, बस थोड़ा जिहा फर्क रहूगा ये। जो होमोमॉर्फिज्म ग्रुप वाला ध्यान ना समझा है ये सौखे लगेंगे सारे। राइट कैंसलेशन ला लैफ्ट कैंसलेशन ला ला सकते बिकॉज ये ग्रुप अंडर एडिशन का ग्रुप होंगे। हम दसो जी जे कहांगे आप कि जे लैफ्ट कैंसलेशन ला ला रहे हैं तो रीजन की पावांगे, आप ये कहांगे कि आर ग्रुप आ के ये कहांगे एस ग्रुप अंडर एडिशन। ये देखना पैना तुम ये की कही आप जो लैफ्ट कैंसलेशन ला लाता आपने ये जीरो डैश के बराबर आ गया, एफ ऑफ जीरो के बराबर आ गया। हुण इत्थे रीजन की पाई आप कि आर नूं कहिए कि आर जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप आ कि एस अंडर एडिशन ग्रुप कहना। ये देखना कि कैंसलेशन ला ला कि रहे हैं। ये एलीमेंट सारे एलीमेंट किहदे ने, ये सारे एलीमेंट एस के ने, तो एस का एलीमेंट ही कट्टिया अपन। इस रीजन पावांगे बिकॉज एस इज ग्रुप, एस ग्रुप होंदा अंडर एडिशन। कैंसलेशन ला जो है वो सिर्फ ग्रुप दे विच ही एप्लीकेबल होंदे ने, इस करके फिर पहला पार्ट आ गया। सैकेंड पार्ट देख लो जी, ये सारा काम सौखा ही है। सैकेंड पार्ट सी अपने कोल ये शो करना सी कि एफ ऑफ माइनस ए गल समझनी है कि हो की रहा। माइनस ए की हुंदा, माइनस ए की हुंदा, ये ए दा इनवर्स हुंदा। पहला इनवर्स कट के फिर ओदी इमेज कट लो, चाहे पहला इमेज कट के फिर इनवर्स कर लो, गल बराबर ही है। ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी किया सी ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ, बस ਉਹਦੇ फर्क ही सी जो ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ देखोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ। क्योंकि वो इनवर्स आप मल्टीप्लाई वास्ते -1 पाने अपने, एडिशन वास्ते माइनस पाने अपने। तो ये शो करना अपने। नाउ देखो एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो डैश है,
तो ये बनेगा अपने को एफ ऑफ ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 डैश ए प्लस माइनस ए करांगे 0 बन जाएगा। इनू अलग अलग कर लिया, होमोमॉर्फिज्म अलग अलग कर सकते हैं। किसी एलीमेंट दे विच ओहदा की ऐड करिए कि आइडेंटिटी बन जाए, किसी एलीमेंट च आपां की ऐड करिए आइडेंटिटी बन जाए, इनू इनवर्स कहते हैं इहदा। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस ए की बन गया, एफ ऑफ ए दा इनवर्स बन गया। ये सैकेंड पार्ट सीगा। इस तो बाद थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है जी एफ ऑफ ए माइनस बी। इन्हें इधर लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी, प्लस वास्ते आप अलग अलग कर सकते हैं एफ ऑफ ए, एफ ऑफ माइनस बी। ये आ गया एफ ऑफ ए माइनस, आप हुणे प्रूव किया। इनवर्स लैके फिर फंक्शन इमेज कट लवो, चाहे पहला इमेज कट के फिर इनवर्स ले लो, ये गल एक ही है। ये पहली प्रॉपर्टी सी जी, पहली थ्योरम सी अपनी। हुण जी नैक्सट थ्योरम करी सी आपां ने, ध्यान च होवे, वो पहला कर्नल डिफाइन किया सी, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, वो डिफाइन करके फिर थ्योरम आईयां सी। फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, सैकेंड फंडामेंटल थ्योरम, वही करना आपां ने। पहला कर्नल डिफाइन करना, कर्नल ऑफ एफ। ये की हुंदा हैगा जी, मान लो एफ जो है वो आर टू एस जा रही है, बी इफ is homomorphism, जे homomorphism है then कर्नल एफ, आ शॉर्ट फॉर्म पढ़ी सी अपन। ये की सीगा कि रिंग दे ओह एलीमेंट्स जिन्हां दी इमेज आइडेंटिटी बनती है, एस की आइडेंटिटी बनती है। रिंग दे ओह एलीमेंट्स जिन्हां दी इमेज आइडेंटिटी बनती है, वो सारे एलीमेंट आप एक सैट विच पावांगे, वो सैट का नाम होगा कर्नल एफ। मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, रिंग दे ओह एलीमेंट सच दैट जिन्हां दी इमेज आइडेंटिटी बनती है, वेयर 0 डैश इज आइडेंटिटी इन एस। 0 डैश जो है वो आइडेंटिटी इन एस। चलो ठीक है जी, अगे नैक्सट थ्योरम करनी है अपने। वो ग्रुप च किया सी आपां, जिहड़ा कर्नल हुंदा हैगा नॉर्मल सब ग्रुप हुंदा, ते तुहानूं कहा सीगा कि रिंग ग्रुप दे विच जो नॉर्मल सब ग्रुप का काम है, रिंग दे विचों आइडियल का काम होगा। तो इहदे विच आपां कर्नल एफ नूं आइडियल शो करांगे। जो स्टेटमेंट देखो की हैगी, लेट आर एंड एस बी टू रिंग्स एंड एफ फंक्शन फ्रॉम आर टू एस बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑन आर इनटू एस, देन कर्नल एफ जो होगा इज आइडियल ऑफ आर। इन्हों आइडियल ऑफ आर शो करना कर्नल एफ। आइडियल मतलब कि लैफ्ट भी राइट दोनों शो करांगे आप। सो देखो जी, आइडियल शो करने वास्ते चाहिदा की हुंदा आपां नूं, किसी आई नूं आर दा आइडियल शो करने वास्ते पहला आई नॉन एम्प्टी चाहिदा, ते आई जो है वो सबसैट ऑफ आर चाहिदा। तीजी गल ए माइनस बी आई च आवे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। चौथी गल ए आर राइट आइडियल ते लैफ्ट आइडियल दोने जिहड़े हैगे ने वो आई च आउण। ए जो है वो आई च फॉर ऑल, अते आर जो है वो आर विच। हुण ये शो करना आपां कर्नल एफ नूं, नॉन एम्प्टी शो करांगे, फिर सबसैट शो करांगे, फिर आ लैके आवांगे, फिर आ लैके आवांगे, फिर अपना आंसर आ जाए। ऐ सौखा ही है। तो देखो
कर्नल एफ जो है कर्नल एफ अपन पता है कि यह वो एलीमेंट होंगे ने आर दे सच दैट जिन्हां दी इमेज आइडेंटिटी बनती है वेयर 0 इज आइडेंटिटी इन एस, ये एस की आइडेंटिटी है 0। हुण आपां ने पहला कर्नल एफ नॉन एम्प्टी शो करना, आइडियल शो करना। नॉन एम्प्टी किवें हो गए पता आपां नूं ये हुणी शो किया कि F0 0 हुंदा तां इहदी इमेज आइडेंटिटी बन गई। जिहदी इमेज आइडेंटिटी बने वो सारे एलीमेंट किहदे विच आउणगे कर्नल एफ च। देयरफॉर 0 जो है कर्नल एफ दे विच बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज कर्नल एफ जो है वो खाली नहीं है, ये तो आ ही रहा, ये खाली नहीं है। दूजी गल ये गल देखो क्लीयरली लिख रहे हैं आप, क्लीयरली कर्नल एफ जो है वो सबसैट ऑफ आर होगा बिकॉज कर्नल एफ दे विच आर दे एलीमेंट्स ने ते हुण आपां लैट करांगे कि ए ते बी कर्नल एफ च ने। हुण की शो करना आपां ने, एक तां ए माइनस बी नूं कर्नल एफ च लैके आउणा, होर एक ए आर ते आर ए, ये दोने कर्नल एफ च लैके आने। जिहड़ा आर हैगा वो आपां ने आर चों मानना। हुण ये सोचना कि कोई एलीमेंट कर्नल एफ च किवें आऊगा। कर्नल एफ दे विच ओही एलीमेंट आउणगे जिन्हां दी इमेज आइडेंटिटी बनदी है। जे इहदी इमेज आइडेंटिटी शो करदी है फिर ये एलीमेंट कर्नल एफ च आ जाऊगा। हुण लग गया पता कि शो की करना, फिर इत्थों स्टार्ट करांगे आपां इत्थे पहुंचांगे। तो देखो दूजी गल, ये स्टार्ट तो लग गया पता अपने इत्थों स्टार्टिंग करनी आ बनाना अपने, पर यह तो पता अपने ए ते भी कर्नल एफ च मनने। जे कर्नल एफ च मनने ने तो इन्हां दियां इमेजिस पक्का आइडेंटिटी होणगी क्योंकि कर्नल एफ च उही एलीमेंट आउणगे जिन्हां दी इमेज आइडेंटिटी बनदी है। हुण इत्थों स्टार्ट करते हैं आपां। नाउ एफ ऑफ ए माइनस बी, इहनूं आपां इदां अलग अलग कर सकते हैं। ये पिछे प्रूव किया आपां, पिछली थ्योरम की। ये की है आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी आइडेंटिटी, ये हो की रहा देखो, ये है आइडेंटिटी का इनवर्स की होंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी की होगा आइडेंटिटी, सीधा भी कह सकते हैं। जिहदी इमेज आइडेंटिटी आ गई तो आप कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो है वो कर्नल एफ दे विच आऊगा, ये कर्नल एफ दे विच आ गया। हुण इस तो बाद ए आर ते आर ए लेके आने। नाउ इहदी इमेज कटांगे, जे भी आइडेंटिटी आ गई तो ये वाला एलीमेंट कर्नल एफ च आ जाएगा, इहदी इमेज कटांगे, दोनों की इमेजिस आपां ने आइडेंटिटी शो करांगे। जो एफ ऑफ ए आर लिया मल्टीप्लाई वास्ते भी अलग अलग कर सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म है जी। ये किहदे बराबर है 0। हुण ये प्रूव किया है पहला आपां ने, आइडेंटिटी नूं किस नाल मल्टीप्लाई करांगे आइडेंटिटी आंदा, ये रिंग च दस्सिया सी, प्रूव भी किया सी। हुण इहदी इमेज आइडेंटिटी बन गई, दिस इंप्लाइज ए आर किहदे विच आ गया कर्नल एफ च। आलसो एफ ऑफ आर ए कढ़िया आपां ने, एफ ऑफ आर एफ ऑफ ए, एफ ऑफ आर आ गया जी, एफ ऑफ ए 0 आ गया। देयरफॉर जो आर ए हैगा वो भी कर्नल एफ च आ गया। तो सारी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो गई, सारी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो गया तो आप कह सकते हैं देयरफॉर जो कर्नल एफ है इज आइडियल ऑफ आर, इन्हों आइडियल ऑफ आर कहांगे। यह थ्योरम सी जी पहला। इस तो बाद अगे एक थ्योरम की सी ग्रुप दे विच कि होमोमॉर्फिज्म 1-1 तां होगी इफ एंड ओनली इफ जे कर्नल दे विच कल्ला आइडेंटिटी होगा। ये ग्रुप च किया सीगा जी, बिल्कुल सेम इहदे नाल दी थ्योरम आ रही है, वो स्टेटमेंट चेक कर लो। लेट आर एंड एस बी 2 rings, a homomorphism f from R to S is 1-1 that is injective if and only if kernel f equal to identity। बिल्कुल सेम आई थ्योरम सी, if and only if
पहला आप ओनली इफ पार्ट जो मर्जी पार्ट पहला कर लो, पहला मैं इफ पार्ट कर रहा। चलो इफ पार्ट की होगा, गिवन टू प्रूव लिख लियो जी। अपन गिवन की है इसके दे विच की रिंग हैगी है ते कर्नल एफ जो है वो च कला आइडेंटिटी है। कर्नल एफ दे विच कला आइडेंटिटी एलीमेंट आ रहा है ते आपां की शो करना, फंक्शन 1 1 शो करना। ਹੁਣ 1 1 किवें शो करना हुंदा, लैट करना हुंदा पहला x1 x2 दो एलीमेंट सैट च लैणे हुंदे ने। तो पहला लैट करना हुंदा अपने fx1 इक्वल टू fx2, ਜਿਹੜੇ x1 ਤੇ x2 ਨੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ x1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਜੀ, बोलन लगे तो मैं कहता कि इधर ले आओ, पर इधर नहीं आया ये fx2 के इनवर्स में प्लस किया, इधर प्लस करा की आऊगा आइडेंटिटी। हम समझने की गल देखो किवें, जे इधर ले आवांगे आम न्यूमेरिकल देखांगे, अपने आम न्यूमेरिकल होंगे ने। आम न्यूमेरिकल कितना, मतलब x1 इक्वल टू x2 होवे तो इत्थों x1 एक पास लिया तो 0 बचदा हुंदा। हुण ये गलत 0 डैश होगा। हुण यही गल समझ के चलूगी कि किवें है। ये इधर नहीं लैके आंदा आपां ने दोने पासे fx2 के इनवर्स नाल मल्टी ऐड किया, आ बन गया। इधर ये एलीमेंट ऐड करांगे तो आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी कि बनेगी, एस की बनेगी जी। ये आपां इदां कढ सकते हैं, किता होया जी पिछे ਜਿਹੜੇ एलीमेंट की इमेज आइडेंटिटी बने वह एलीमेंट किहदे विच आऊगा, वह पक्का कर्नल एफ दे विच आएगा, इहदे विच आऊगा। पर कर्नल एफ दे विच है ही कल्ला इक्को एलीमेंट। जे यह वाला एलीमेंट कर्नल एफ दे विच आ रहा तो यह पक्का 0 होगा, बिकॉज कर्नल एफ है ही 0 कल्ला, होर कोई एलीमेंट है ही नहीं। तो इत्थों की बन गया x1 माइनस x2 0 होगा, आइडेंटिटी होगा। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ x2 ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ x2 ਐਡ ਕੀਤਾ, x1 ਰਹਿ ਗਿਆ। 0 ਪਲੱਸ x2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, x2। fx1 ਇਕੁਅਲ fx2 ਮੰਨ ਕੇ x1 ਇਕੁਅਲ x2 ਆ ਗਿਆ, देयरफॉर f ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1 1। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਇਫ ਪਾਰਟ, ਉਹ 'ਚ 1 1 ਗਿਵਨ ओनली इफ पार्ट। ये की है एफ इज 1 1 तो की शो करना अपने कि कर्नल एफ दे विच कला आइडेंटिटी एलीमेंट आएगा। सो लैक्ट कर लिया आपां एक्स, कोई भी जनरल एलीमेंट ले लिया, ग्रुप च भी सारा इदां कीता सी। जे जनरल एलीमेंट ले लिया, जे इनू 0 शो कर दी है, 0 आइडेंटिटी शो कर दी है, तेरा मतलब की बन गया, ਇਹ जनरल एलीमेंट हरेक एलीमेंट को रिप्रजेंट करता होंगे। जे ये एलीमेंट 0 आ गया फिर सारे एलीमेंट 0 हो गए, मतलब कर्नल एफ दे विच फिर कल्ला 0 ही आऊगा। हुण ये 0 किवें शो करांगे देखो। जे कर्नल एफ च आ रहा है तो कर्नल एफ च वो एलीमेंट आउणगे जिन्हां दी इमेज आइडेंटिटी बनेगी। जे कर्नल एफ च आ रहा तो इहदी इमेज पक्का आइडेंटिटी होगी। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ग्रुप च भी इदां किया सी। तो की शो हो गया fx इक्वल टू f0, fx1 इक्वल टू fx2 होवे तो इत्थों x1 इक्वल टू x2 होगा पक्का, बिकॉज f जो है वो 1 1। तो कोई भी एलीमेंट लिया आप जनरल उन्होंने 0 शो करता तो की मतलब बन गया कि कर्नल एफ दे विच कल्ला आइडेंटिटी एलीमेंट ही होएगा। ये थ्योरम सी जी। अगे थर्ड थ्योरम लई सी आपां ने जी, जिहड़ी फंडामेंटल थ्योरम कीती सी आपां ने होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप दे विच। उस तो पहला थ्योरम आई सी जी एक, उसी प्रकार ये भी उमें पहला थ्योरम आ रही है, कोशेंट ग्रुप की गल होगी जिहदे विच। तो देखो किवें हैगा, स्टेटमेंट पार्टनर स्टेटमेंट चेक कर लो। लैट
R be a ring and I be an ideal of R. Define a mapping ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ phi R to R by I by phi A is equals to A plus I. Then phi is an homomorphism of R. Homomorphism कर लियो, homomorphism of R onto R by I with kernel phi equals to I. बिल्कुल सेम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈੱਟ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮੈਪਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ R ਤੋਂ R ਬਟਾ I, ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ A plus I। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਔਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਰਨਲ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਕਰਨਲ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ I ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ, I ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ A ਤੇ B ਕੋਈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ phi of A plus B ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ A plus B, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ A plus B ਭਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਹ A plus I plus B plus I ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ phi A ਆ, ਦੇਖੋ phi A ਸਿੱਧੀ। ਹੁਣ A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ B ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ phi B, ਤਾਂ phi A plus B ਜੋ ਹੈ ਉਹ phi A plus phi B ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨਾਓ phi A B ਲਿਆ, ਇਹ A B plus I ਹੋ ਜਾਊਗਾ, A ਥਾਂ A B ਭਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰਿੰਗ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ phi A ਹੈਗਾ, ਇਹ phi B ਹੋ ਗਿਆ। therefore phi is ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਨ ਟੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ R ਹੈ, ਇਹ R by I ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਨਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ R 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ R 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਜੋ A plus I ਹੈ ਉਹ R by I ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ R ਵਿੱਚ, A ਐਲੀਮੈਂਟ R 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰਿੰਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ A। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ A ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ A ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਹ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਔਨ ਟੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਮੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ R 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਜੋ A ਹੈ ਉਹ R ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, therefore phi ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, phi is on to। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਰਨਲ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, R ਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ R by I 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, I ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ R ਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿੰਨਾ fx ਕੀ ਹੋਊਗਾ, fx ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੌਰੀ, ਕਰਨਲ phi ਆਊਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ phi ਹੈ ਜੀ। ਜੋ phi x ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ x plus I equal to I।
ਹੁਣ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਸਬਗਰੁੱਪ ਵਾਂਗੂ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਐਕਸ ਐਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸ ਪੱਕਾ ਐਚ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਆਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿੰਗ 'ਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ ਪੱਕਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ 'ਚ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸ ਆਰ ਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਆਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰ ਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਆਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਗਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਆਈ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਥਿਊਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।